एक दिन देवी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से बड़े सरल भाव से पूछा कि रुक्मिणी जी रोज तुलसी को पानी क्यों चढ़ाती हैं और उसके पास दीपक क्यों जलाती हैं? इसके पीछे क्या कारण है? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बहुत प्यार से बोले कि तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। उन्होंने समझाया कि सभी पेड़ पौधों में तुलसी का बहुत ऊंचा स्थान है और तुलसी उन्हें बहुत प्रिय है। तुलसी के पास जल चढ़ाना और दीपक जलाना केवल एक पूजा नहीं बल्कि श्रद्धा, विश्वास और अच्छे भाव का प्रतीक है। फिर उन्होंने कहा कि इस बात को समझाने के लिए वे एक कहानी सुनाएंगे जिससे तुलसी पूजा का असली महत्व समझ में आएगा। उन्होंने ये भी बताया कि जो भी स्त्री इस कथा को सच्चे मन से सुनती है उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है, उसका सुहाग सुरक्षित रहता है और घर की परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। बहुत समय पहले श्याम नाम का एक बहुत अमीर व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। बड़ा घर, नौकर चाकर, आराम की सारी चीजें उसके पास थी। बाहर से देखने पर उसका जीवन बिल्कुल सुखी लगता था, लेकिन उसके मन में एक बड़ी कमी थी, उसके कोई संतान नहीं थी। श्याम और उसकी पत्नी इस बात से अंदर ही अंदर बहुत दुखी रहते थे। वे अक्सर सोचते थे कि केवल पैसा होने से जीवन पूरा नहीं होता, घर में बच्चे की हंसी ना हो तो सब सुख अधूरे लगते हैं। उन्होंने कई जगह दान पुण्य किया, मंदिरों में पूजा करवाई, वैद्यों और पंडितों से सलाह ली, तरह तरह के उपाय किए, लेकिन फिर भी उन्हें संतान सुख नहीं मिला। समय बीतता गया और उनका दुख भी बढ़ता गया। आखिरकार बहुत कोशिशों के बाद श्याम ने सोचा कि किसी महान ऋषि से मार्गदर्शन लेना चाहिए। वो महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचा और उनके चरणों में बैठकर विनम्रता से बोला, हे मुनिवर, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे संतान सुख क्यों नहीं मिला? कृपया मुझे इसका कारण बताइए। महर्षि वशिष्ठ ने अपनी दिव्य दृष्टि से श्याम के पिछले जन्म को देखा और सच्चाई बताई। उन्होंने कहा कि पिछले जन्म में भी तुम बहुत धनवान थे, लेकिन तुम्हारे मन में दया नहीं थी। एक दिन एक भूखी और प्यासी गाय तुम्हारे दरवाजे पर आई थी। वो अभी अभी बछड़ा जनकर बहुत कमजोर थी और सहारे की तलाश में थी, लेकिन तुमने उसे दुत्कार कर भगा दिया। भूख और पीड़ा से वो वहीं गिर पड़ी और उसी दुख में उसने तुम्हें श्राप दे दिया। मुनि ने समझाया कि उसी श्राप के कारण इस जन्म में तुम्हें संतान का सुख नहीं मिल रहा है। ये सुनकर श्याम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसका सिर शर्म से झुक गया। महर्षि वशिष्ठ ने श्याम की परेशानी देखकर उसे एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि तुम विधि विधान से पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराओ और गौदान करो, इससे तुम्हारा दोष शांत होगा। श्याम ने पूरे श्रद्धा और नियम से पुत्र यज्ञ कराया। यज्ञ पूरा होने पर अग्निदेव प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, तुम्हें पुत्र का सुख अवश्य मिलेगा, लेकिन उसकी आयु केवल 18 वर्ष की होगी। यह सुनकर श्याम और उसकी पत्नी कुछ पल के लिए चिंतित हो गए, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि संतान का सुख भले ही कम समय के लिए मिले, पर मिले तो सही। उन्होंने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद उनके घर एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। घर में खुशियों की लहर दौड़ गई और बरसों का सूना आंगन बच्चे की किलकारियों से भर गया। जब उनका पुत्र धीरे धीरे बड़ा होकर 16 वर्ष का हुआ, तब श्याम और उसकी पत्नी के मन में चिंता फिर से बढ़ने लगी। उन्हें याद था कि उसके जीवन के केवल 18 वर्ष ही निश्चित हैं। समय तेजी से बीत रहा था और वे चाहते थे कि अपने जीवन में बेटे का गृहस्थ जीवन भी देख लें। इसलिए उन्होंने सोच समझकर उसका विवाह करने का निर्णय लिया। उन्होंने गरीब लेकिन संस्कारी और गुणों से भरी लड़की सुभद्रा को अपनी बहू के रूप में चुना। सुभद्रा स्वभाव से बहुत सरल, विनम्र और सेवा करने वाली थी। वो अपने बड़ों का सम्मान करती थी और पति को ही अपना सर्वस्व मानती थी। उसका मन साफ था और व्यवहार बहुत मधुर था, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि उसके पति की आयु केवल 18 वर्ष तक ही है। वो तो पूरे विश्वास और सपनों के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत कर रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और वो दिन भी पास आने लगा जब उनके पुत्र के 18 वर्ष पूरे होने वाले थे। श्याम और उसकी पत्नी का मन घबराने लगा। आखिरकार उन्होंने सोचा कि अब सुभद्रा को सच्चाई बता देनी चाहिए। एक दिन उन्होंने उसे बैठाकर सारी बात साफ साफ बता दी कि उसके पति की आयु केवल 18 वर्ष की है और समय बहुत कम बचा है। यह सुनकर सुभद्रा के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसके चेहरे पर डर की जगह दृढ़ता आ गई। उसने आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने पति के प्राणों की रक्षा करूंगी। मुझे बस एक जलता हुआ दीपक, पानी से भरा घड़ा और एक गाय चाहिए। उसकी बात सुनकर सब हैरान रह गए, लेकिन उसके विश्वास और साहस ने सबको चुप कर दिया। जिस दिन उसके पति की आयु पूरी होने वाली थी, उस दिन सुभद्रा बहुत सुबह उठ गई। उसने स्नान किया और पूरे श्रद्धा भाव से तुलसी माता के पास गई। उसने तुलसी को जल चढ़ाया,
प्रेम से चुनरी ओढ़ाई और पास में दीपक जलाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे तुलसी माता, मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए, मेरे पति के प्राण बचा लीजिए। उसके मन में अटूट विश्वास था। उसी समय जब यमदूत उसके पति के प्राण लेने आए तो तुलसी माता ने उनका रास्ता रोक लिया। तुलसी ने कहा, इस घर की बहू ने मुझे सच्चे मन से चुनरी ओढ़ाई है और पूजा की है, मैं इसकी रक्षा करूंगी, तुम यहां से वापस चले जाओ। तुलसी की शक्ति और सुभद्रा की श्रद्धा के आगे यमदूत कुछ न कर सके और खाली हाथ लौट गए। जब यमदूत पहली बार खाली हाथ लौटे तो यमराज ने फिर से कुछ और दूत भेजे। उधर सुभद्रा शाम होते ही फिर से पूरे विश्वास के साथ दीपक जलाकर बैठ गई। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे दीपक देव, आप प्रकाश के प्रतीक हैं, जैसे आप अंधकार दूर करते हैं वैसे ही मेरे जीवन का ये संकट भी दूर कर दीजिए, मेरे पति की रक्षा कीजिए। उसका मन पूरी तरह श्रद्धा से भरा हुआ था। तभी यमदूत फिर से वहां पहुंचे, लेकिन जैसे ही वे अंदर आने लगे, जलता हुआ दीपक तेज प्रकाश के साथ जैसे बोल उठा, मैं इस घर की रक्षा कर रहा हूं, इस बहू ने मुझे सच्चे मन से जलाया है, अगर एक कदम भी आगे बढ़े तो मेरे प्रकाश में भस्म हो जाओगे। दीपक की शक्ति और सुभद्रा की अटूट आस्था के सामने यमदूत डर गए और एक बार फिर बिना कुछ किए वापस लौट गए। सुभद्रा में अपने पास पानी से भरा हुआ एक लोटा भी रख लिया था। उसने दोनों हाथ जोड़कर जल देवता से प्रार्थना की, हे पवित्र जल, आप जीवन देने वाले हैं, कृपया मेरे पति की रक्षा कीजिए। उसके मन में पूरा विश्वास था कि सच्चे भाव से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब यमदूत एक बार फिर वहां आए और अंदर प्रवेश करने लगे, तभी वो जल जैसे बोल उठा, रुक जाओ, इस घर की बहू ने मुझे श्रद्धा से रखा है, यदि तुम आगे बढ़े तो मैं तुम्हारे नरक की अग्नि को बुझा दूंगा और तुम्हारी शक्ति समाप्त हो जाएगी। ये सुनकर यमदूत घबरा गए। वे समझ गए कि इस स्त्री की आस्था बहुत मजबूत है और उसके सामने वे कुछ नहीं कर सकते, इसलिए वे फिर से खाली हाथ लौट गए। जब बार बार यमदूत असफल होकर लौटने लगे तो यमराज को आश्चर्य हुआ। उन्होंने इस बार 8 बलवान और शक्तिशाली दूतों को भेजा ताकि वे किसी भी तरह अपना काम पूरा कर सके। उधर सुभद्रा पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने पति के पास बैठी थी। घर के द्वार पर गाय बंधी हुई थी, जिसे सुभद्रा ने पहले ही सम्मान से रखा था। जैसे ही वे 8 यमदूत घर में प्रवेश करने लगे, तभी गाय उनके सामने आकर खड़ी हो गई, मानो वो बोल उठी, सावधान, यदि तुम इस घर में कदम रखोगे तो तुम्हें गो हत्या का पाप लगेगा। इस बहू ने मुझे सेवा और सम्मान दिया है, मैं इसकी रक्षा करूंगी। गाय की पवित्रता और धर्म की शक्ति के आगे वे दूत डर गए। वे समझ गए कि इस घर की रक्षा स्वयं धर्म कर रहा है। भयभीत होकर वे फिर से खाली हाथ यमराज के पास लौट गए। जब बार बार दूत खाली हाथ लौट आए, तब अंत में स्वयं यमराज वहां आए। उनका तेज और प्रभाव देखकर भी सुभद्रा डरी नहीं। उसने विनम्रता से हाथ जोड़कर यमराज की स्तुति की और उनका सम्मान किया। उसकी श्रद्धा, साहस और पतिव्रता धर्म देखकर यमराज प्रसन्न हो गए। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, सदा सुहागन रहो। ये सुनते ही सुभद्रा ने बुद्धिमानी से उत्तर दिया, प्रभु, यदि आपने मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया है तो फिर आप मेरे पति के प्राण कैसे ले सकते हैं। उसकी बात सुनकर यमराज कुछ क्षण के लिए निरुत्तर हो गए। वे समझ गए कि इस स्त्री की आस्था और बुद्धि दोनों ही अटूट हैं। अंत में उन्होंने प्रसन्न होकर वरदान दिया, तुम्हारे पति अब 100 वर्ष तक जीवित रहेंगे। ये सुनकर सुभद्रा का विश्वास सफल हुआ और उसका सुहाग सुरक्षित हो गया। इसके बाद यमराज ने वहां उपस्थित सभी देवताओं, दूतों और मनुष्यों के सामने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और धर्मपूर्ण घोषणा की। उनका स्वर गंभीर था, लेकिन उसमें करुणा और न्याय दोनों झलक रहे थे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो स्त्री अपने घर के आंगन या द्वार पर श्रद्धा से तुलसी का पौधा लगाएगी, प्रतिदिन भक्ति भाव से उसे जल अर्पित करेगी, उसके समीप दीपक जलाकर ईश्वर का स्मरण करेगी, घर में शुद्ध जल से भरा लोटा रखेगी और गौ माता का सम्मान करेगी, या घर के सामने गाय की सेवा और रक्षा करेगी, उस घर में उनके दूत कभी प्रवेश नहीं करेंगे। इस घोषणा का अर्थ केवल बाहरी नियम बताना नहीं था, बल्कि ये गहरा आध्यात्मिक संदेश था। यमराज ये समझाना चाहते थे कि जहां सच्ची आस्था, नियमित पूजा, सेवा भाव, दया और धर्म का पालन होता है, वहां नकारात्मक शक्तियां टिक नहीं सकती। तुलसी केवल एक पौधा नहीं, बल्कि भक्ति और ईश्वर से जुड़ाव का प्रतीक है। दीपक केवल रोशनी नहीं, बल्कि अज्ञान के अंधकार को मिटाने वाली चेतना का संकेत है। जल केवल साधारण पानी नहीं, बल्कि जीवन, शुद्धता और पवित्रता का आधार है। और गौ माता केवल एक पशु नहीं, बल्कि करुणा, सेवा, त्याग और धर्म की जीवित प्रतिमा है। जब किसी घर में इन सब का सम्मान होता है, तो वहां का वातावरण पवित्र और सकारात्मक बनता है।
ऐसे घर में प्रेम, सद्भाव और ईश्वर की कृपा बनी रहती है। यमराज का ये वचन इस सत्य को दर्शाता है कि धर्म और सच्ची निष्ठा से भरा हुआ घर स्वयं ही एक दिव्य सुरक्षा कवच बन जाता है, जहां अकाल मृत्यु, दरिद्रता, भय और बड़े संकट प्रवेश नहीं कर पाते। ये घोषणा केवल एक आशीर्वाद नहीं, बल्कि जीवन को सही मार्ग पर चलाने का संदेश भी थी। कथा समाप्त करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, जो स्त्री सच्चे मन से अपने पतिव्रता धर्म का पालन करती है और श्रद्धा से तुलसी की पूजा करती है, उसके घर में कभी अकाल मृत्यु, दरिद्रता या गहरा शोक नहीं ठहरता। उन्होंने समझाया कि यहाँ केवल बाहरी पूजा की बात नहीं है, बल्कि सच्चे मन, विश्वास और अच्छे आचरण की महत्ता है। जहाँ नारी का मन पवित्र होता है, परिवार के लिए समर्पण होता है और ईश्वर पर अटूट आस्था होती है, वहाँ घर में सुख शांति बनी रहती है। ऐसे घर पर भगवान की विशेष कृपा रहती है और जीवन की बड़ी से बड़ी कठिनाई भी धीरे धीरे दूर हो जाती है। तुलसी भक्ति और संरक्षण का प्रतीक मानी जाती है। ये हमें सिखाती है कि अगर हमारे मन में सच्ची श्रद्धा और भगवान के प्रति विश्वास हो तो वो हमें हर संकट से बचा सकता है। दीपक आस्था और जागरूकता का प्रतीक है। जैसे दीपक अंधेरे को दूर करता है, वैसे ही विश्वास और सकारात्मक सोच हमारे जीवन के दुख और भ्रम को दूर कर देती है। जल जीवन और शुद्धता का प्रतीक है। जल के बिना जीवन संभव नहीं, इसलिए ये हमें पवित्रता, शांति और संतुलन का महत्व समझाता है। गौ माता करुणा, सेवा और धर्म का प्रतीक है। गाय की सेवा और सम्मान हमें दया और मानवता का पाठ सिखाता है। पतिव्रता धर्म अटूट विश्वास और समर्पण की शक्ति को दर्शाता है। जब मन सच्चा हो, इरादा मजबूत हो और विश्वास अडिग हो, तो असंभव लगने वाली परिस्थितियां भी बदल सकती हैं।